हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी जिसमें एक लेडी बैठी हुई है ना। कुछ प्रदर्शन टाइप से कर रही है ये। और इन्होंने ना तिरंगा पकड़ रखा है हमारा देश का, जो कि उल्टा पकड़ रखा है। अगर मैं बात करूँ ये है कौन, तो ये महबूबा मुफ्ती हैं, जो कि पीडीपी पार्टी की अध्यक्ष है। पीडीपी जो पार्टी है, ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है। अब यहाँ पर ये प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? आपको डेट याद होगी, 5 अगस्त 2019। इस दिन आर्टिकल 370 को रिमूव करा गया था जम्मू कश्मीर से, क्योंकि ये जो आर्टिकल है जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा ज़्यादा विशेष अधिकार देता था। मैं यूं कहूं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था, जिसको 5 अगस्त 2019 को रिमूव कर दिया गया। जिस वजह से लेकर आप कहो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत गुस्सा देखने को मिलता है इस चीज को लेकर, जो करंट गवर्नमेंट है हमारी उसके लिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या इनकी मांगे रहती हैं, है ना। आर्टिकल 370 को लेकर, आर्टिकल 370 और जो अपना आर्टिकल है 35A, ये क्या कहता था जम्मू कश्मीर के बारे में। जिस वजह से जब उनको हटाया गया तो क्यों जम्मू कश्मीर के लोग और यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो कितना दुख में रहती हैं। और एक बात और, जब आप इनको नोटिस करो कि इन्होंने जो तिरंगा है हमारे भारत का वो उल्टा पकड़ रखा है ना। इनके लिए कहने को तो छोटी चीज होगी, मिस्टेक होगी, बट जब एक एक्टिविस्ट या आप किसी पार्टी के आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, एक देश की एक जानी मानी हस्ती होते हैं, तो आपको ऐसी छोटी छोटी गलती, वैसे छोटी गलती है नहीं ये, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अब एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। अब मैं आगे बात करूं तो ये प्रदर्शन जो है हर साल करती रहती हैं जब ये 5 अगस्त का टाइम आता है ना। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 है उसको मैं वापस लाकर रहूंगी। हमारी पार्टी जो है आर्टिकल 370 का समर्थन करती रहेगी जब तक वो फिर से बहाल नहीं हो जाएगा, फिर से रिस्टोर नहीं हो जाएगा, है ना। और ये भी कहते हैं कि 5 अगस्त की डेट जो है हम उसको भूल ही नहीं सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या करा है भाई, कि हर जम्मू कश्मीर में बोला है इन्होंने कि जब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करो, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करो। ये जम्मू कश्मीर में इन्होंने ऐलान करा है। ठीक है, और आप देखो भाई, आगे मैं बात करूं, और जो ये फैसला लिया गया है ना कि जो मुफ्ती ने पार्टी के नेताओं को भाई 5 अगस्त को बोला है कि भाई जिला स्तर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करो, तो ये मीटिंग के जरिए जो है ये क्या करा गया है भाई, ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जो आर्टिकल 370 है और ये 35A है ना, जो कि दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं, 35A को बाद में जोड़ा गया है। तो ये अगर इसको हटाए हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं, कि 2019 से अगर आप काउंट करते हैं तो इसको 7 साल हो चुके हैं, है ना। और करंट गवर्नमेंट में जो है हमें आक्रोश देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में के लोगों का, और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनका भी, है ना। और उनके लिए एक राजनीतिक हथकंडा भी बन चुका। आप ये कह लीजिए, जब भी चुनाव आता है तो वो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करवाएंगे, ये उनका समझ से एक मुद्दा रहता ही रहता है ना। और मेन बात, अगर आप आर्टिकल 370 को समझना चाह रहे हैं और 35A को समझना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान से समझो 2019 से पहले की स्थिति क्या थी, उसके बाद की स्थिति क्या है, और आर्टिकल 370 में क्या क्या प्रावधान थे, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आपको नहीं पता है। देख, नहीं पता है तो अगर मैं बात करूँ तो अगस्त 2019 से पहले अगर जम्मू कश्मीर को मैं देखूँ, जम्मू कश्मीर को जो इस प्रकार से दिखता था। ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर इसको हम बोलते थे, और उसकी राजधानी हुआ करती थी श्रीनगर। ठीक है, अकेले मतलब अगर पूरे रीजन की मैं बात करूँ, और जम्मू कश्मीर की राजधानी आज भी श्रीनगर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन आप ध्यान रखो कि पहले पूरा एरिया जम्मू कश्मीर हम बोलते थे और लद्दाख इसका एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन जब आर्टिकल 370 जो है रिमूव कर दिया गया, तो अगस्त 2019 के बाद इस पूरे एरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको समझ आया। अब जम्मू कश्मीर जो है ना, इसमें इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला क्यों भाई, बाकी राज्यों को क्यों नहीं मिला? और ऐसा जम्मू कश्मीर में क्या था कि इसको मिला, और भी तो राज्य है। तो आपको ना बहुत पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जो कि आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, तो अगर मैं बात करूं, जो हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया था। अब किस्सा क्या है कि आपको पता होगा, आज़ादी से पहले पूरा भारत जो है हमारा वो 565 यानी 565 रियासतों में, जिसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, वो बटा हुआ था, जिसमें राजाओं का शासन होता था, है ना। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने सबको आज़ाद छोड़ दिया था, कि जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में चले जाएं, है ना। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं भारत में रह ले, और जो स्वतंत्र मतलब जो रियासतें हैं अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने क्या करा था, इन रियासतों को भारत में शामिल करने में बड़ी मेहनत करी थी। और सारा अगर हम कहते हैं ना कि जो 565 रियासतें अगर वो अलग रहती तो भारत के बहुत टुकड़े टुकड़े हमें नजर आते, लेकिन उन सबको भारत में मर्ज करने का जो एक इम्पोर्टेंट रोल जाता है वो सरदार पटेल जी को ही जाता है। ठीक है,
तो इनका विलय नहीं हुआ, और विलय करने के लिए उस टाइम पे एक सहमति पत्र हुआ करता था जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो अधिकतर ने साइन कर दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने साइन नहीं करा, मतलब कि भारत में विलय नहीं हुए थे आजादी के बाद। ठीक है, 15 अगस्त 1947 की मैं बात करूं। लेकिन देखो होता क्या है, पाकिस्तान तो अलग हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका था इस टाइम पे। तो 24 अक्टूबर 1947, डेट याद रखना, को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान भाई कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है कि जो कश्मीर है वो एक तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। आपको पता होगा कि जो भारत का विभाजन हुआ था वो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हुआ था, कि जिस रीजन में ज्यादा मुस्लिम्स होंगे वो पाकिस्तान बन जाएगा, और बाकी जहाँ पर अ, बाकी जो एरिया रह जाएगा वो हिंदुस्तान रहेगा, है ना। तो ऐसे इसलिए जो कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। तो इस चक्कर में जब जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, ना ही वो पाकिस्तान में शामिल हुए, ना ही वो भारत में शामिल हुए, तो वो स्वतंत्र रहे। लेकिन जब पाकिस्तान के जो कबायली लड़ाके हैं वो घुस गए कश्मीर में, उन्होंने हमला कर दिया, तो जो यहाँ के महाराजा थे जिनका नाम था हरी सिंह, उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। और महाराजा हरी सिंह ने क्या करा, जब और भारत ने मदद भी करी इनकी, है ना। तो महाराजा हरी सिंह ने क्या करा, भारत में जो विलय पत्र था जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला जाता है, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और जिसके बाद जो है भारतीय सेना जो है कबायली लड़ाकों को खदेड़ने लगी, उनको बाहर फेंका, है ना। और 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हो चुकी थी, और जम्मू कश्मीर को 2 तिहाई हिस्सा जो है भारत के पास था, बाकी जो है 1 तिहाई जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चले गया, जो आपको पता भी है आज, है ना, पीओके के नाम से। अब आगे मैं बात करूं तो जुलाई 1949 में, अब देखो भाई जम्मू कश्मीर वो अलग ही स्वतंत्र रहना चाह रहा था, लेकिन वो भारत में शामिल हो गया क्योंकि मजबूरी थी उसकी। तो इस वजह से वो एक अलग ही दर्जा चाहता था, तो ये अलग दर्जा उसको मिला भी। तो कैसे मिला, ध्यान से सुनना। तो जुलाई 1949 की बात है, शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफसल बेग एंड मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया जाता है, और आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि 2019 में हटाई गई है। और 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 जो है भारत के संविधान में शामिल हो जाती है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अब विशेष राज्य का दर्जा किस प्रकार का है, आपके मन में सवाल आने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो रक्षा, विदेश मामलों और संचार को अगर हम छोड़ दें, देश के जो ये मेन मुद्दे होते हैं इसको छोड़ दें, है ना, विशेष मामले होते हैं, बाकी सारे मामलों पर जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार मान लो कोई कानून बना रही है, तो अगर उसको जम्मू कश्मीर में वो कानून लागू कराना है तो उसको जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उससे जो है सहमति लेनी पड़ती थी, जो कि बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर से सहमति लेनी पड़ती थी वहाँ की विधानसभा से। और आर्टिकल 370 में यह भी था कि जो राज्य है ना जम्मू कश्मीर है, उसके पास खुद का संविधान होगा और अलग झंडा रखने का अधिकार होगा, जो कि जम्मू कश्मीर के पास था, ठीक है। उसके बाद जो जो संसद के जितने भी कानून डायरेक्ट जो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, आर्टिकल 370 में का प्रावधान था। फिर बाद में जो है 35A भी जोड़ा गया, उसके बारे में भी आगे जिक्र करूंगा, पहले आप आगे समझिए। तो आर्टिकल 370 आपको समझ आया। तो 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन होता है ना। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन होता है, जो कि संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। तो इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना था, और भारत की संसद से पारित संविधान जो है राज्य में लागू होंगे या नहीं ये तय करना था, है ना, कि जो भारत की संसद है, जो हमारी मेन संसद है, कि जो वो कानून पारित करेगी, है ना, वो जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होंगे या नहीं ये तय करना था इनका। तो देखो होता क्या है, जो 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया, तो संविधान में 35 से जोड़ दिया गया भाई। अब इसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर के जो स्थायी निवासी हैं उनको परिभाषित करने की जो जिम्मेदारी है वो किसको मिल गई, विधानसभा को मिल गई, कि जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट सिटीजन है वो कौन होंगे, कौन डिसाइड करेगा, इंडिया नहीं, कि जम्मू कश्मीर डिसाइड करेगा। और भी बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि मैं बात करूं कि जो संपत्ति का अधिकार भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल गया था, जम्मू कश्मीर को मिल गया था, मतलब कि बाहरी राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा जैसे कोई मान लो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, कोई दूसरा राज्य जो है ना, वो जम्मू कश्मीर में आके संपत्ति यानी जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। और उसके बाद सरकारी नौकरियों की बात मैं कर लूँ, तो राज्य की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं और छात्रवृत्ति योजना है, उसमें केवल जो परमानेंट सिटीजन है जम्मू कश्मीर के वही उन्हीं को अधिकार प्राप्त था, कोई दूसरा जो है राज्य का व्यक्ति या स्टूडेंट जो है इसमें सरकारी नौकरी नहीं ले सकता था, क्योंकि आपको अगर आज भी कोई नौकरी लेनी है तो आप किसी भी राज्य की ले सकते हो नौकरी, आपको पता है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज जब ये आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया है, तो अब जो है जैसे बाकी राज्य है वैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है, ये समझ आया आपको। तो ये पूरी कहानी थी आर्टिकल 370 को लेकर। और बाकी 1957 में जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो लागू हो जाता है, और इसके बाद जो है संविधान सभा भंग कर दी जाती है।
समझ आ गया? तो ये पूरा किस्सा था आर्टिकल 370-35A को लेकर, है ना? तो ये आपको समझ भी आया होगा। बाकी और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।